अपनी हरकतों की वजह से कोई अच्छा कोई कोच आ जाए, वो गैरी वर्ल्ड कप विनिंग कोच, वो भाग गया, वो आपकी हरकतों से कह रहा है मैं कहां फंस गया हूं। मैं पहले रात को सोने से पहले कोई गोली नहीं खाता था, अब मैं नींद की 3 गोलियां खाता हूं तो मुझे नींद आती है। मैं कैसे लोगों में फंस गया हूं। गिलेस्पी भी कह रहा है कि पता नहीं भाईजान, मैं तो पहले 1 गिलास पीता था ठंडा पानी, अब मैं पता नहीं कितने पी जाता हूं सोने से पहले। टेंशन देते हैं लोगों को और पाकिस्तान का नाम बर्बाद करते हैं। पूरी दुनिया में मजाक बनता है, लोग हंसते हैं। वहां पे अभी पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई है थोड़े अर्सा पहले ही, वो कमेंट्री में मजाक उड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान में जी 1 साल में पता नहीं कोई 25-24 सिलेक्टर चेंज हो गए हैं, ये स्टाफ चेंज हो गया, ऐसा चेंज। कोच जैसन ने भी जिस तरह से एक पीसीबी को एक्सपोज करके रखा है ना, मतलब कि आगे ही दुनिया में जानती है हम कितने बुरी हमारी मैनेजमेंट है, कोचेस के हवाले से बाकी सारी चीजों को भी। बट जिस चीज में हम सबसे ज्यादा बदनाम हो गए हैं ना, वो जो कोचिंग का मामला है। आप देखो पास में मिकी आर्थर ने भी कुछ अच्छा नहीं बोला, गैरी क्रिस्टन के साथ भी जो कुछ हमने किया, और अब बारी जैसन की, और जैसन तो बढ़ चढ़ के जिस तरह की पीसीबी के हवाले से बातें कर रहे हैं और सारा कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। बहुत अफसोसनाक किस्म की पाकिस्तान के कोच ने बातें की हैं। हमारे गिलेस्पी भाई, गिलेस्पी साहब जो हैं पाकिस्तान के टेस्ट के कोच थे, रेड बॉल क्रिकेट के, और उन्होंने आज जरा लब कुशाई की है कि उनके साथ क्या मसला, क्या परेशानी हुई, उन्होंने क्यों बीच में ही छोड़ दिया अपना। अभी मतलब सीरीज थी साउथ अफ्रीका वाली, तो ऐसे पहले से छोड़ा, चलो जी ठीक है मैं नहीं जा रहा, तो क्या वजह बनी भाई? सादा से अल्फाज से, अभी चलो टीम इंडिया की खेल रही है, या मैं आपको वो एग्जाम्पल देके देता हूं ताकि आपको पता चले। अब कोच है गौतम गंभीर, आजकल ये कोच है ना, और गौतम गंभीर और कैप्टन को पता ही ना हो कि कल मैच है तो प्लेइंग 11 कौन सी खेलेगी, और वो भी सिलेक्शन कमेटी, जो कि सिलेक्शन कमेटी अपनी मर्जी से पूरा स्क्वाड पूरा इकट्ठा करके आपके हवाले कर दे कि ये स्क्वाड है 15 बंदों का, और इसमें से जो कल मैच खेलेंगे ना वो ये 11 है, वो ये 11 कल खेलेंगे कल मैच। ना कोच को पता है ना कप्तान को पता है, तो ये ड्रामेबाजी फिर कब तक चलेगी? और गौतम गंभीर अभी कोच है तो उसके अंडर वो जो मॉर्कल वगैरह है या बाकी, और अगर गौतम गंभीर को पता चले कि भाईजान वो जो मेरे अंडर था, मैं जिसको लेके आया था मॉर्कल, उसकी भी छुट्टी कर दी है बोर्ड ने, और मुझे बताया भी नहीं, मॉर्ने मॉर्कल की छुट्टी कर दी है, तो गौतम गंभीर फिर क्या उनको जरा प्यार मोहब्बत से क्या पेश आएगा? तो वो यही रोना रो रहा है, वो कह रहा है कि यार ये तो बिल्कुल मैं सिर्फ थ्रो डाउन करवाने के लिए तो कोच नहीं बना। वो पहले अपने अल्फाज में कह चुका है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एट द मोमेंट तो मैं जस्ट अ स्ट्रेटजिस्ट ऑन अ मैच डे स्ट्रेटजिस्ट वाली मेरी हैसियत है, और बस दिस इज व्हाट आई डू। बिकॉज उसको जब आपने इख्तियार ही नहीं दिया कि भाईजान आप अगर कोई बताएं ये खिलाड़ी हम सारे देख रहे हैं कि इनको स्क्वाड में रखें, आपकी क्या इनपुट है, कोच है वो, आप इनपुट ले सकते हैं, बेशक फाइनल डिसीजन ना भी उसका आप माने, और फिर जब स्क्वाड आपने जमा करके हवाले कर दिया कोच और कैप्टन के, तो बाकी तो उनका हेडेक है ना कि क्या खिलाना है, 11 कैसे हों। सारे इख्तियारात ही जब आप ले लेंगे तो वो क्या परफॉर्मेंस दिखाएंगे, वो क्या करेंगे, वो क्यों होगा वहां पे? तो आपको अंदाजा हुआ है, मतलब रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को पता चले जी अजित अगारकर ही सारा स्क्वाड बना रहा है और उसी की मर्जी की 11 खेलेंगे, ये तो भाईजान सीधे हो जाएंगे, ये तो बेन स्टोक्स को याद करने लग जाएंगे कि हैं ये क्या भाईजान, ये क्या बकवास है, ऐसा कहां पे होता है, हाउ यू डेयर टू डू इट। वो बेचारा शरीफ बंदा गिलेस्पी, वो आराम से चुपके से उसने कहा है ठीक है, और जो नीचे बंदा उसका जो एक सपोर्टिंग स्टाफ में वो टिम नेल्सन, उसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह खत्म कर आके उसको पता ही कुछ नहीं है। तो ये काफी अरसे से लगे हुए थे। देखें एक तरीकाकार होता है, बाइज्जत तरीके से, अच्छे तरीके से, सीधा डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं कि गिलेस्पी जी वी फील के हम जिस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारा उस तरह रिजल्ट नहीं आया, हम बांग्लादेश से भी वाइट वॉश हो गए, तो लिहाजा हम शायद बहुत आगे नहीं चल सकेंगे, आपकी सर्विसेज का बहुत शुक्रिया। सीधा तरीके से, इंसान के बच्चों की तरह सीधी जो बात होती है वैसी बात करनी चाहिए। दूसरा तरीका होता है किसी को आप इतना टीज करें, तंग करें, मेंटली उसको आप टेंशन में डालें, कहीं ना कहीं आप इतना तंग कर दें कि वो खुद ही बोले कि यार दफा हो जाओ, मैंने तुम्हारी कोचिंग नहीं करनी। तो पहला तरीका ठीक है या दूसरा तरीका ठीक है? भाई जाहिर है मुहज्जब लोगों का जो तरीका है वो पहला है कि आप अच्छी टू द पॉइंट सीधी बात करें कि अभी हम आपको आगे फ्यूचर में आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो वो क्या इन पे कोर्ट में जाके केस कर देता, क्या कर देता, मतलब क्या हिसाब किताब हो जाना। आपने जब उससे सारे इख्तियारात ही ले लिए हैं तो वो क्यों हो बीच में? वो बिल्कुल कोई आम गली की नुक्कड़ में बैठा हुआ कोई क्रिकेट एक्सपर्ट है, तो कोच तो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की एक तूफानी टीम का वो मेंबर रहा है और कोचिंग में भी इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो कोई थोड़ी सी कोई इज्जत, भाई इज्जत कोई किसी को तभी देता है ना अगर किसी के पास है इज्जत, है कि नहीं? बेइज्जत बंदा या बेइज्जत ऑर्गेनाइजेशंस वो किसी को इज्जत कैसे दे सकते हैं? पहली बात है कि अगर आपने कोई चीज किसी को देनी पाली तो है कि आपके पास वो हो, तो अगर आपके पास वो होगी तो आप दूसरों को देंगे इज्जत, तो इज्जत भी उसी में से है। पैसा, इज्जत, व्हाटएवर, मटेरियलिस्टिक चीजों को भी ले लें और अखलाकी चीजों को भी ले लें, तो आपके पास अगर होगी इज्जत तो आप दूसरे को देंगे। अगर बात करने का तरीका है अच्छे से, सलीके से, मुहज्जब तरीके से, तो आप में वो चीज है तो आप वो चीज दूसरों को वैसे पेश आएंगे, वैसा आप ट्रीट करेंगे। तो सीधा तो ठोक इनको बताना चाहिए कि भाईजान हम आपसे, और वो आकिब जावेद है बीच में, आकिब जावेद को भाई कोच बनना है, तुम आगे सीधे तरीके से बोलो, क्यों दूसरों को परेशान कर आके? पहले भी तुम्हारे पास कोई बंदा कोई नहीं आता, कोई काम का बंदा नहीं आता, तुम पैसे भी देते हो, ऐसा कोई मसला भी नहीं है कि जो पैसे की कमिटमेंट हुई है या पैसे नहीं दिए कोच भाग गया है। वो हॉकी में होता, पाकिस्तान में, क्रिकेट में खैर नहीं होता, इनके पास है 4 पैसे।
लेकिन तुम अपनी हरकतों की वजह से कोई अच्छा कोई कोच आ जाए, वो गैरी वर्ल्ड कप विनिंग कोच, वो भाग गया, वो आपकी हरकतों से कह रहा है जी मैं कहाँ फंस गया हूँ। मैं पहले रात को सोने से पहले कोई गोली नहीं खाता था, अब मैं नींद की 3 गोलियां खाता हूं तो मुझे नींद आती है। मैं कैसे लोगों में फंस गया हूं। गिलेस्पी भी कह रहा है कि पता नहीं भाईजान, मैं तो पहले 1 गिलास पीता था ठंडा पानी, अब मैं पता नहीं कितने पी जाता हूं सोने से पहले। टेंशन देते हैं लोगों को और पाकिस्तान का नाम बर्बाद करते हैं। पूरी दुनिया में मजाक बनता है, लोग हंसते हैं। वहां पे अभी पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई है थोड़े अर्सा पहले ही, वो कमेंट्री में मजाक उड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान में जी 1 साल में पता नहीं कोई 25-24 सिलेक्टर चेंज हो गए हैं, ये स्टाफ चेंज हो गया, ऐसा चेंज हो गया, वैसा चेंज हो गया। वो गिलेस्पी से पूछ रहे हैं कि हाँ जी गिलेस्पी जी आप कर रहे हैं कोचिंग, कैसा लग रहा है आपको, दिस एंड दैट। कोई है नहीं, कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है। 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लोग पहले ही छोड़ के चले जाते हैं इनको, या इतना तंग करते हैं, वो कहते हैं चलो लानत भेजो। अपना ज़हनी सुकून यहाँ पे खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं होता, ज़हनी सुकून भी लोगों को चाहिए होता है। जितने आप पैसे देते हो उसे, आप ये कोचिंग कर रहा है, ये गौतम गंभीर अच्छे पैसे चलो ले रहा है इंडिया से। वो मैंने सुना है कि वो शाहरुख खान ने इसको ऐसा ब्लैंक चेक दिया लिख के कि भाई डाल ले जितने जीरो डालने, उससे कम सैलरी पे आप टीम इंडिया के साथ कहीं ना कहीं व्हाट आई रेड ये आया। तो आप बात करने का मकसद है कि इतनी लीग्स हैं, इतने ऑप्शंस हैं, चलो आईपीएल में नहीं तो आप उसके अलावा इतनी लीग में कहीं ना कहीं कोई कोच फिट हो जाएगा, लेकिन आपको कोई अच्छा कोई बंदा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के एक्स कोच जैसन ने भी जिस तरह से एक पीसीबी को एक्सपोज करके रखा है ना, मतलब कि आगे ही दुनिया में जानती है हम कितने बुरी हमारी मैन मैनेजमेंट है, कोचेस के हवाले से बाकी सारी चीजों को भी। बट जिस चीज में हम सबसे ज्यादा बदनाम हो गए हैं ना, वो जो कोचिंग का मामला है। आप देखो पास में मिकी आर्थर ने भी कुछ अच्छा नहीं बोला, गैरी क्रिस्टन के साथ भी जो कुछ हमने किया, और अब बारी जैसन की, और जैसन तो बढ़ चढ़ के जिस तरह की पीसीबी के हवाले से बातें कर रहे हैं और सारा कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। बहुत अफसोसनाक किस्म की पाकिस्तान के कोच ने बातें की हैं, उस बारे में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि भाई मतलब ये तो जैसे कहते हैं ना सिस्टम को पूरा नंगा कर देना, ये वो वाला काम करके रख दिया। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इस वक्त मजाक उड़ाया जा रहा है। आप कोई भी मीडिया देखो, क्रिकेट फैंस देखो, वो इसकी स्टेटमेंट को ले रहे हैं कि भाई ये तो मतलब पीसीबी ऐसा है, पीसीबी ऐसे डील करता है, पीसीबी कोचों की पहले मिन्नतें करता है, बुलाते हैं और फिर उनके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट करता है। तो बहुत ही अफसोसनाक किस्म की ये बातें चले गए हैं। तो हम जितने भी कोचेस को जो भी पैसे देते हैं, पाकिस्तान का फॉरेन कोच वाला बाप तो लगता है बंद हो गया। बाबा ये कैसे देखते हैं जो रिसेंट एलिगेशंस हैं जैसन के? देखिए बात यह है कि बतौर एक फॉरेन कोच के उन्होंने जो एलिगेशंस लगाई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया है, जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया मैन मैनेजमेंट, वो उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहला धचका। ऑब्वियसली आपको पता है कि ये पहली बार नहीं हुआ, वैसे बाय द वे कई बार हो चुका है। इससे पहले आपको याद होगा कि वो मिकी आर्थर को नजम सेठी लाए थे, फिर वो नजम सेठी फारिग हो गए, तो नजम सेठी के जाने के फौरन बाद जो है वो मतलब वो 2 साल के लिए लाए थे उनको, मिकी आर्थर को, और वो वर्चुअल कोच बने थे, वो ऑनलाइन कोचिंग किया करते थे। लेकिन उन्होंने अपनी टीम रखी थी पाकिस्तान में, उन्होंने अपने कोचेस बनाए हुए थे और उनके साथ वो ऑनलाइन उनको बताया करते थे। फिर ये है कि वो बहरहाल वर्ल्ड कप वगैरह में आ गए पाकिस्तान की तरफ से। वर्ल्ड कप में जो आपके हालात हुए, उसके बाद जनाब मोहम्मद हफीज आए। वो बेचारे तो एक सीरीज के लिए आए, हालांकि अच्छा शरीफ आदमी है, क्रिकेट के हवाले से बड़ा जो रिस्पेक्टेबल बंदा है वो, और बड़ा लिखा आदमी है। लेकिन उसके साथ भी वही हुआ कि वो आए, उसके बाद उनको भी फारिग कर दिया। उसके बाद अब ये जो गैरी क्रिस्टन और जो जेसन गिलेस्पी, इनको लाया गया, फुल इख्तियारात दिए गए। यहाँ पे जो गलती है ना उस्मान, वो ये है कि हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के करता धरता है ना, वो नॉन क्रिकेटिंग ब्रेन्स है। वो समझते नहीं है कि हमने जो काम करना है उसको पहले उसके ऊपर होमवर्क करने की जरूरत है, पहले सोचने की जरूरत है, फिर डिसाइड करने की जरूरत है। आपने जब उनको रखा था तो आप उसी वक्त उनसे कहते कि भाई ये चीज आपको हम नहीं दे रहे, ये फलां इख्तियार हम आपको नहीं दे रहे, आपने आके जस्ट कोचिंग करनी है, मैच वाले दिन आपने करना है। हाँ, आपकी हम राय जरूर लेंगे, बट आपका जरूरी नहीं है कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है वो आपकी बात माने। अब आप उनको इतना बड़ा इख्तियार आप दे रहे हैं कि कप्तान भी आपने ही चुनना है भाई। यानी हमारे जो नकवी साहब थे, वो शुरू में क्या कहते थे कि भाई कोचेस जो हैं, हेड कोचेस जो हैं, वो कप्तान सिलेक्ट करेंगे, उनकी मर्जी का कप्तान होगा। तो उस वक्त कप्तान भी उन्होंने सिलेक्ट करना था, सब कुछ उन्होंने सिलेक्ट करना था। फिर अचानक पता चला कि जनाब आपको आकिब जावेद मिल गया, और आकिब जावेद जब आपको मिला तो आपने कहा भाई आकिब जावेद तो सबसे अच्छा दुनिया का कोच है, और सबसे अच्छा दुनिया का जो है वो चीफ सिलेक्टर है। तो आकिब जावेद भाई ने आपको मशवरा दिया कि जनाब ये लोग तो फारिग हैं, इनको तो पता ही नहीं है पाकिस्तान के लिए कोचिंग करने का। अच्छा, वहां पे कुछ हालात ने भी जो है उस्मान, वो आकिब जावेद के पॉइंट ऑफ व्यू को दुरुस्त साबित किया, क्योंकि जो इन्होंने सीरीज पाकिस्तान की कोचिंग में, इनकी कोचिंग में पाकिस्तान जिस बुरे तरीके से बांग्लादेश से हारा, और इन्होंने एक नया ही फार्मूला पेश कर दिया, सरसब्ज पिचेस बनाओ, अपने फास्ट बॉलर से हमने जो है वो उनको फारिग करना है। और बाद में पता चला कि हमारे फास्ट बॉलर से उनके फास्ट बॉलर से अच्छी बॉलिंग कर गए, और हम हिस्ट्री में फर्स्ट एवर हम जो है वो हमें ना सिर्फ डिफीट हुई बांग्लादेश से, हम टेस्ट सीरीज हारे, बल्कि हम व्हाइट वॉश हो गए। तो लोग कैसा लगा आपको रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा, चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जो जय हिंद।